माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको जया एकादशी व्रत की पूजन विधि, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलेगी। पूजन आपको किस प्रकार से करना है, बिल्कुल सरल तरीका जो है वो इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो ली है। आप यहाँ पे जो लड्डू गोपाल हैं वो ले सकते हैं, शालिग्राम भगवान ले सकते हैं, या आप इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी फ़ोटो, तस्वीर, विग्रह ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पोथी रखी हुई है जिसको एकादशी व्रत की कथा कहते हैं। ये किताब जो है वो मैंने ली हुई है। तो किताब जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाती है। मैंने भी जया एकादशी व्रत की कथा डाली है, तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने गणपति जो है वो विराजमान रखे हैं, क्योंकि पहले पूज्य हमारे गणपति होते हैं, इसलिए गणपति जो है वो यहाँ पे विराजमान है। हाथों में, उंगली में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो भी पूजा करें सबसे पहले आप अपने श्रृंगार जो है वो ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे आलता जो है वो लगाया है, तो उंगली में जो निशान है वो पड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हमेशा आलता जो है वो उंगली से ही लगाएं, क्योंकि उंगली रंगना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बीच बीच में आप सबको थोड़ी सी जानकारी जो है वो भी दे देती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो जो है वो रखी हुई है। एकादशी व्रत में चावल का निषेध बताया गया है। एकादशी व्रत में तिल जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं, तो आप काले सफ़ेद तिल जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले जो तिल है उसका आसन देना है, तो मैंने आसन दे के भगवान श्री हरि विष्णु को विराजमान कर दिया है। यहाँ पे जो हमारे गणपति हैं उनको विराजमान कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से जो तिल है वो लेके और भगवान के पास जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे, और दीपक जलने के बाद में जो हम अपनी पूजा है वो शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने जो तिल है उसका आसन दे दिया है। एकादशी में चावल जो है वो वर्जित बताए गए हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में, पूजन में आपको जो चावल हैं वो बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो रख दिया है। अब दीपक को हम करेंगे प्रज्वलित, और उसके बाद अपनी पूजा जो है वो हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो जला दिया है। अब हम अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे। तो दीपक का जो पूजन है वो आपको ज़रूर करना है। उसके बाद गणपति भगवान का पूजन करना है, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई विग्रह रखे हैं तो विग्रह को आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। जैसे आपने लड्डू गोपाल रखे हैं, या भगवान श्री हरि विष्णु रखे हैं, या आपने शालिग्राम रखे हैं, तो आपको स्नान जो है वो ज़रूर करवाना है, पंचामृत स्नान। पंचामृत में घी, दही, शक्कर, दूध, ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें जो है वो मिला के पंचामृत बनता है। तो इन सारी चीज़ों से पंचामृत बना के और आपको स्नान जो है वो करवाना होता है। तो यहाँ पे मैंने भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर ली है, तो मैं यहाँ पे भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाऊँगी। बहुत ज़्यादा स्नान जो है वो नहीं करवाऊँगी, जैसे ये सारा जो है वो गीला हो जाए, क्योंकि मैंने चौकी जो है वो डाली हुई है, और चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाया। आप यहाँ पर सफ़ेद या लाल जो भी है आपके पास वो वस्त्र जो है वो बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक लोटा जल जो है वो लिया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे आप इस प्रकार के जो बर्तन हैं, ये देखिए पीतल का, ये भी ले सकते हैं, तांबे का, जो भी है आपके पास वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लोटे में थोड़ा सा जल लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने ये फूल, और यहाँ पे और बताना चाहूँगी, जो दीपक है वो तिल के तेल का जलाएं तो बहुत शुभ है, या अगर आप घी का जला रहे हैं तो थोड़े से जो तिल हैं उसमें ज़रूर डालें। जो तिल हैं वो डालना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो घी का दीपक है, उसके ऊपर मैंने जो तिल है वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमने जो जल है वो लिया हुआ है। जल में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल जो है वो ज़रूर डालना है। गंगा जल डाल के ही आपको जो भगवान हैं उनको स्नान जो है वो करवाना है। तो हम यहाँ पे गंगा जल जो है वो डाल के इस पानी से स्नान जो है वो करवाएंगे। तो भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा गीला जो है वो ना हो। तो सबसे पहले हम दीपक को स्नान करवाएंगे, भगवान गणपति को स्नान करवाएंगे, और भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान करवाएंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको, और जो आपने पोथी ली है उसको भी इस प्रकार से स्नान जो है वो करवाना है। तो यहाँ पे मैंने स्नान जो है वो करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, वस्त्र जो है वो पहनाएंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु को मैंने यहाँ पे लाल चुनरी जो है वो ओढ़ाई है। आप सफ़ेद कोई भी गमछा जो है वो ओढ़ा सकते हैं, नहीं है तो इस प्रकार से कलावा जो है, कलावा रूपी वस्त्र जो है वो भी आप जो है वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे गणपति भगवान को मैं कलावा स्वरूप जो वस्त्र है वो चढ़ाऊँगी इस प्रकार से। और
भगवान को मैंने पहले से ही जो वस्त्र है वो रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो गणपति हैं उनको मैंने इस प्रकार से रख दिया है। अब यहाँ पे दीपक को जो है वो भी हम जो वस्त्र हैं वो अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे वस्त्र जो हैं उन दीपक को भी रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जनेऊ जो है वो अर्पित करेंगे। तो जो जनेऊ है वो हमने ले लिया है और इस प्रकार से हम जनेऊ जो है वो अर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हम जो पुष्प है वो अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दीपक हैं उनको पुष्प रख दिए हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, और जो हमने पोथी ली है उन सबको जो पुष्प है वो रखने हैं। याद रखें, पुष्प अगर आपको मिल जाते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है तो पुष्प जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें हैं उनसे ही आपको पूजा जो है वो कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे जो पुष्प हैं वो समर्पित कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो तिलक है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे चंदन का तिलक, रोली का तिलक जो है वो आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे हम ना सबसे पहले दीपक को इस प्रकार से जो तिलक है वो करेंगे। ये देखिए, तो ये मैंने दीपक को जो तिलक है वो कर दिया है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक हम करेंगे, और चंदन से ही तिलक करें, आप ध्यान रखें। फिर फ़ोटो में जो भी लोग हैं उनका तिलक करेंगे हम। ये देखिए, गौ माता को और भगवान गणेश को इस प्रकार से आपको जो तिलक है वो करना होता है। तो इस प्रकार से मैंने तिलक जो है वो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो भी भोग प्रसाद है वो हमें चढ़ाना है। तो भोग प्रसाद जो भी है वो आप चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो पंचमेवे हैं वो लिए हुए हैं। यहाँ पे आप कोई मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सीज़न का जो भी मौसम में आ रहे हैं वो फल ले सकते हैं। जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आपको प्रसाद जो है वो ज़रूर चढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने भोग प्रसाद जो है वो इस प्रकार से चढ़ा दिया है। जिस प्रकार से हम जो भोजन है वो खाते हैं उसके बाद पानी पीते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी जो पानी है, जो जल है वो रखना अति आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पे जो जल है वो रख दिया है भगवान को इस प्रकार से। तुलसी दल है अगर आपके पास तो आप ज़रूर रखें। अगर तुलसी दल नहीं है या आप तोड़ना भूल गए हैं तो घंटी जो है वो बजा के भगवान को भोग जो है वो ज़रूर लगाएं। और नहीं है तो आप तुलसी की माला भी रख सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दी चल रही है तो तुलसी के पत्ते जो हैं वो बहुत अलग ही कलर के हो गए हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैंने भोग है, जल है, जो भी है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दक्षिणा है वो ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा में कोई भी गलतियाँ हो या कोई भी चीज़ की कमी हो तो वो पूर्ति कर देता है। इसलिए दक्षिणा जो है वो आपको ज़रूर चढ़ानी होती है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है वो रख दिया है। अब आता है मेन चीज़, जो कथा है वो पढ़ी जाती है। तो ये पूजा जो है वो हो जाने के बाद में आपको थोड़े से तिल और एक हाथ में फूल लेना है, फिर जो किताब है वो लेनी है और उससे कथा पढ़नी है। और अगर किताब नहीं है तो आप, जैसे मैंने बता दिया कि मैंने भी कथा का वीडियो डाला है, आप उससे भी सुन सकते हैं, या आप जिसको भी पसंद करते हैं उनसे वीडियो, या सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं से भी कथा जो है वो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कथा जो है वो पढ़ने के बाद में जो फूल होता है वो आपको इस प्रकार से भगवान को समर्पित कर देना होता है। जो तिल होते हैं वो भी भगवान को समर्पित कर देने होते हैं। इसके बाद जो हवन है वो किया जाता है। हवन यहाँ पे बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको हवन करना है। अगर आप छोटी पूजा करना चाहते हैं तो बस इतने से ही कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हवन करना है, क्योंकि हवन जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब हम हवन करते हैं तो घर में एक पॉजिटिविटी जो है वो फैलती है, घर में एक अलग सी खुशबू होती है, नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो हमारे घर से भाग जाती हैं। इसलिए हवन जो है वो करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप हवन करना चाहते हैं तो कोई भी हवन कुंड है आपके पास, पीतल का, तांबे का, इस प्रकार से, तो उसमें उपले आप जला सकते हैं, आम की लकड़ी जला सकते हैं, या गरी जो है, जो नारियल होता है वो जला के आप आग जो है वो उत्पन्न करके उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको जो हवन सामग्री है उससे हवन करना होता है। तो ये देखिए मैंने हवन सामग्री जो है वो ली है, घी में अच्छे से सान लिया है। अब इससे आप 5, 7 या 11, 21 जितनी भी आहुतियाँ जो हैं वो आप डालना चाहती हैं उतनी आहुतियाँ जो हैं वो आपको ज़रूर डालना होता है इस प्रकार से। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है, ये ज़रूर करें। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जो पूजा है जैसे मैंने बता दी उस प्रकार से भी कर सकते हैं, और आप आहुतियाँ जो हैं वो भी डाल के हवन जो है वो भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हवन जब आप करते हैं तो घर में एक अलग ही
जो महक है या जो पॉजिटिविटी है वो देखने को मिलती है, इसलिए हवन जो है वो ज़रूर करें। तो इस प्रकार से जो हवन है वो किया जाता है। इसके बाद मैंने ऊपर से कपूर जो है वो रख के जला दिया, ताकि अच्छे से जो हवन सामग्री है वो अच्छे से जल जाए और पूरे घर में अच्छे से धुआं जो है वो हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो रख के जला दिया है। तो इस प्रकार से जो हवन है वो किया जाता है। इसके साथ ही साथ आखिरी में लास्ट में बिल्कुल जो है वो आपको आरती करना है। तो आप चाहें तो जो दीपक आपने रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से जो आरती है वो अलग से लेके जो धूप बत्ती की आरती है वो भी कर सकते हैं, या कपूर की आरती जो है वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आरती है वो करने के बाद में आचमन जो है वो किया जाता है, और इसी तरीके से जो हमारी पूजा है वो संपन्न होती है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत में पूजन के बाद आप फलाहारी कर सकते हैं, या चाय पानी जो भी पीना चाहते हैं वो आप पी सकते हैं। और अगले दिन जब आप पारण करते हैं तब आपको दान पुण्य जो है वो निकालना होता है। दान पुण्य निकालने के बाद में व्रत का पारण जो है वो किया जा सकता है। तो ये रही आसान पूजा विधि जया एकादशी व्रत की। आप सबको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।